Assalamualaikum all over the world फॉरेक्स ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। तो आज आपका दिन वाकई सक्सेसफुल होने वाला है कि मैं अपनी लाइफ का जो सीक्रेट है ट्रेडिंग का वो बताने जा रहा हूँ। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जो भी बंदा इस मेथड को फॉलो करेगा इंशाअल्लाह ताला गोल्ड्स के अंदर लाइफ में वो हमेशा ही कामयाब रहेगा। ये वो मेथड है जिस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिस पे मैं ख़ुद काम करता हूँ और मेरे लिए 4% एक नॉर्मल है कि डेली अगर 10,000 का अकाउंट है तो $400 बनाना वेरी इजी है। लेकिन आप लाइफ में जब भी इसको शुरू करें तो अपना गोल 2% से शुरू करें, मेरी रिक्वेस्ट है। और इस पे तकरीबन 12 पॉइंट्स हैं जिस पे मैं डिस्कस करूँगा। और अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो ज़िंदगी में किसी और की वीडियो गोल्ड के लिए मेथड पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आप 4% से लेके 2% से लेके 10%, 15%, 20%, 50% तक भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये इतना बड़ा कमाल का मेथड है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियोस को देखना है और इस मेथड को आपने इस्तेमाल करना है। स्पेशली फ़ज़ल ख़ान साहब इंडिया से हैं, उसके बाद मेरे दोस्त हैं वीर जी, बशीर साहब हैं यूके से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लंबे चौड़े मेथड्स को देखना छोड़ दें। सिर्फ जो आज मैं मेथड बताने जा रहा हूँ अपने दोस्तों को इसको फॉलो करें। एक एक चीज़ को आपने एक एक पॉइंट्स को, ये 12 से 15 पॉइंट्स होंगे जो मैंने बताने हैं, जो टिप्स होंगे जिनको आप लोगों ने इस ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करना है और फिर इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते रहना है। 4-5 महीने के बाद फिर आपने काम करना है, ठीक है। तो ये गोल्ड पे जो काम करते हैं और नुकसान उठाते हैं तो आज के बाद उनका नुकसान उठाना अल्लाह ताला की रहमत व बरकत से बंद। इंशाअल्लाह ताला आप इस कदर कामयाब हो जाएंगे कि आप मुझे दुआएं देंगे और अल्लाह ताला मुझे इसका अजर जो है रोज़े माशर दे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो शुरू करते हैं। गोल्ड के ऊपर आपने जब काम शुरू करना है तो टाइम फ्रेम लेना है 5 मिनट का। मैं 5 मिनट और 1 मिनट पे काम करता हूँ, दोस्त जानते हैं। 1 मिनट पे काम करने के लिए आपको इंतहाई एक्सपर्ट होना पड़ेगा और उसके लिए टाइम लगेगा। जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मास्टर हो जाएंगे तब जाके आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर सकेंगे। तो इसलिए काम करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं कि मैं मूविंग एवरेज कौन सी इस्तेमाल करता हूँ। मैं 9 की मूविंग एवरेज करता हूँ इस्तेमाल, और ये सिंपल्स लगानी है। 21 की मूविंग एवरेज सिंपल्स, 200 की मूविंग एवरेज सिंपल्स। ये 3 मूविंग एवरेज 9, 21 और 200 की मूविंग एवरेज को आप लगा लें, ठीक है। उसके बाद आपने जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम शुरू करें तो आपको इस चीज़ को लेना है जिसको नैरो स्टेट कहते हैं। जब भी जैसे ये अभी बाय का ट्रेंड बन रहा है, ये 200 को 21 ने क्रॉस किया और 9 ने क्रॉस किया। तो अब देखना ये है, साथ में सारे टिप्स भी बताता जाऊंगा। ये नैरो स्टेट जो है ये फर्स्ट टाइम फ्रेम हो गया, दूसरा मूविंग एवरेज हो गया और तीसरा नैरो स्टेट बता रहा हूँ कि नैरो स्टेट जब बने, यहाँ तक आप देखें, यहाँ तक बन जाए, ये यहाँ तक चली जाए ऊपर वाली, सीधा 21 की मूविंग एवरेज जब तक सीधी रहेगी आपके लक भी सीधी रहेगी। जैसे ये टर्न शुरू करेगी तो आपने वहाँ से फ़ौरन निकल जाना है, ठीक है ना। क्योंकि जब ये वाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा फासला पैदा हो जाता है, तो फिर ये क्या करती है, फिर एक दफ़ा आके ये देखो मिल जाती है, आपस में मिलती है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अच्छा, इसका भी मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से आके वापस आना शुरू होगी, उस पर भी जाके आगे डिस्कस करेंगे हम कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये मार्केट कहाँ तक ऊपर जाने वाली है।
तो बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगी, ताकि हम वहाँ से कॉन्शियस हो जाएं और निकल जाएं। अच्छा, सबसे पहले जब भी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना चाहेंगे, सबसे पहले मैंने दोस्तों को रिक्वेस्ट की हुई है कि तमाम टाइम फ्रेम्स को चेक करना है कि उनकी क्या पोजीशन चल रही है या मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे यहाँ पे एक वेरी क्लियर सिग्नल है कि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है कि नेक्स्ट मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है ना। एक सिग्नल यहाँ पे हमें मिला। H1 को देखेंगे तो हमें पता चला कि ये एक लिमिट से ऊपर से हाई से नीचे आ रही है, तो इसने इस लेवल को क्रॉस किया है। अगर तो टाइम चल रहा है आपके सेशन का, जैसे शाम के 6 बजे से लेके 9 बजे के दरमियान, तो आपने देखा कि 6 से 7 के दरमियान मार्केट नीचे आई है, तो फिर 7 से 8 के दरमियान भी मार्केट नीचे जाएगी। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, 80% ऐसे होता है। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है, बहुत शाज़ो नातिर होता है कि आप 6 से 7 के दरमियान मार्केट नीचे आई है, 8 के 9 के दरमियान भी नीचे आएगी तो ये बहुत शाज़ो नातिर होता है कि ऐसा ना हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है। पूरे टाइम फ्रेम चेक करने हैं ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे, और ये चेक करते रहना चाहिए। अगर आप डेली इंट्राडे पे काम करते हैं तो आपको ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ी न्यूज़ देते हैं। देखो यहाँ से जैसे ही इसने इसको नीचे क्रॉस किया और आपने देखा कि यार ये 4 घंटे की कैंडल है और अभी इसको 2 घंटे हुए हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट और नीचे जाने वाली है। बड़ा सिग्नल है। ऊपर आपको पता था कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आपने रेजिस्टेंस भी का पता था, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस थी और मार्केट ने नीचे रेजिस्ट किया, तो यहाँ के लेवल को जब इसने क्रॉस किया तो मार्केट ने नीचे भागना शुरू कर दिया। और फिर दरमियान में जाके आपने, चलो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ता है। जैसे डे 1 का, तो डे 1 पे भी सिग्नल आ रहा है, इसने इस लेवल को क्रॉस किया। जब आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है, तो जब ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो आप जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार 1 घंटे की कैंडल इसको क्रॉस कर रही है, तो अब जब ये क्रॉस करेगी तो ये तो भागेगी नीचे। अब नेट ऑफ है ना, ये कम से कम यहाँ तक आई है मेरे ख्याल में, इस लेवल तक, ठीक है। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है मार्केट के अंदर काम करने का कि मार्केट अब आगे कहाँ तक जा सकती है। अच्छा, वीक का नेट ऑफ है, नहीं ओपन हो रहा। एक तो टाइम फ्रेम, पूरे के पूरे टाइम फ्रेम चेक कर लेने हैं। उसके बाद नंबर जो 5 है, ये नंबर 4 था टाइम फ्रेम चेक करना। नंबर 5 जो पॉइंट है, जो मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ, ये सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे ही आप सक्सेस नहीं हो जाते। आपको बहुत सारी चीज़ों को देख के आगे चलना पड़ता है, तब जाके आप रिलैक्स होकर काम करते हैं। एक मैं आपको बात बता दूं कि कभी भी लाइफ में मार्केट में ओपन करते ही लैपटॉप या मोबाइल कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देख के कभी भी आपने ट्रेड नहीं लगानी। आपने पहले इन सारी चीज़ों को देखना है, मूविंग एवरेज को देखना है, मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट कहाँ जा रही है, इसके टाइम फ्रेम्स सारे चेक करने हैं। लाइव डेली सिग्नल्स ऐप आपके पास डाउनलोड होना चाहिए, ये वाला। इस पे जाके आप मंथ का पिवट पॉइंट्स चेक कर लेंगे, वीकली चेक कर लेंगे, डेली चेक कर लेंगे, उनको पेपर के ऊपर लिख लेंगे, ताकि जब मार्केट आप H1 पे, हम मोस्टली क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम लाइव डेली सिग्नल का H1 के पिवट पॉइंट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि हमें दिन का याद ही नहीं होता। जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठें तो आप H4 का पिवट पॉइंट, डेली का पिवट पॉइंट, वीकली पिवट पॉइंट लिख के रख लें। उससे क्या होगा कि अगर मार्केट अचानक आपने बाय की ट्रेड लगाई और बाय की तरफ उसने भागना शुरू कर दिया है,
तो आप फ़ौरन ही आपने टेबल पे पड़े हुए पेपर को देखेंगे कि अच्छा यार ये तो ऊपर जा रही है, तो ये कहाँ तक जा सकती है। तो आपको नज़र आ जाएगा कि यार ये तो ऊपर जा रही है, तो अगर डेली के हिसाब से तो 1605 तक जाएगी। अच्छा, उसको भी क्रॉस कर गई है तो ये 1650 तक इसने आगे जाना है, फिर ये 1680 तक जाएगी। तो आपको नज़र आ रहा है नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे आप स्टॉप लॉस ऊपर करते जाएं। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाए, टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अपने प्रॉफिट को ऊपर करते जाएं। अच्छा, उसके बाद investing.com आपको मैंने बताया था, इसको देखते रहना है। आपको न्यूज़ का पता हो, USD पे आज कब न्यूज़ है, तो USD की न्यूज़ जो है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। ठीक है, USD की न्यूज़ को, क्योंकि गोल्ड और USD इकट्ठा चलता है, तो उसके हिसाब से न्यूज़ का आपने टाइम फ्रेम टाइम जितने भी टाइम्स उसके होंगे, 6:30 का, 7 का, 7:30 का, जितने भी टाइम्स होंगे उसको पेपर के ऊपर आपने लिख लेना है, ताकि आपको पता हो। या तो आप टाइम से पहले निकल जाएं कि न्यूज़ आने वाली है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं जो मुझे आया हुआ है प्रॉफिट उससे मैं लेके निकल जाता हूँ। ठीक है, तो फिर जाके देखता हूँ कि कौन सा सिग्नल बनता है, कि कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। M1 पे जाके पहले देखें, तो फिर स्टेप बाय स्टेप M5 पे देखें, फिर जाके ट्रेड लगाएं कि ट्रेंड बाय का बन रहा है, नैरो स्टेट को इसने क्रॉस किया या नहीं किया, क्या हो रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा। अब आते हैं एक ही करेंसी पे काम करना सीख जाओ दोस्तों। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है तमाम दोस्तों से। देखो, जब आप कोई नया दोस्त बनाते हैं तो उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हफ्ते के बाद कुछ उसकी आदत का, हैबिट्स का आपको पता चलता है, कुछ दिनों के बाद फिर कुछ उसकी हैबिट्स का पता चलता है, कुछ दिनों के बाद फिर एक पीरियड आता है, साल गुज़र जाता है, 2 साल गुज़र जाते हैं, 3 साल गुज़र जाते हैं उसी एक दोस्त के साथ। तो फिर आपसे कोई पूछता है कि यार आप अपने दोस्त के बारे में क्या जानते हो, तो आप आगे से कहते हैं A to Z उसकी तमाम हैबिट्स का मुझे पता है। इसी तरह जब आप किसी एक करेंसी पे काम कर रहे होंगे, किसी एक पेयर पे काम कर रहे होंगे, किसी एक मेटल पे काम करते हैं, तो वो आपका दोस्त बन जाता है, आप उसके मिजाज से वाकिफ़ हो जाते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी करें, आप अगर यूरो पे काम करें तो यूरो पे करें, गोल्ड पे करें तो गोल्ड पे करें, एक दिन वो आपको अपने बारे में सब बताना शुरू कर देगा कि अब भाई मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ। वो आपसे पर्दा नहीं रखेगा, और आपका बेस्ट फ्रेंड कभी भी आपसे पर्दा नहीं रखता। हर काम करने वाला आप जो उसने करना होता है वो बताता रहता है। जैसे आप अपने दोस्तों को बताते हैं यार नेक्स्ट मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, तो इसी तरह मार्केट भी आपको बताती है। उसके बाद अगर आपने इलीट वेव्स के बारे में, ये 8 नंबर है, पॉइंट नंबर 8 है कि इलीट वेव्स के बारे में आप जान चुके हैं तो कमाल है, फिर तो है ज़बरदस्त। नहीं जान चुके तो मेरी रिक्वेस्ट है यार, ये कोई इतना दोस्तों लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये विद इन 1 वीक्स आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। सपोज़ मैं आपको बता दूं कि ये इलीट वेव्स का ऐप है, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। द बेसिक ऑफ इलीट वेव्स है, मोटिव वेव्स है, करेक्टिव वेव्स है, ठीक है। ये सारी आप जो है इनको याद करें तो कितना 1 वीक लग जाएगा आपका, लेकिन आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है फिबोनाची। फिबोनाची के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको पता चलता रहता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से। जैसे इसको ले लेते हैं, मैं आपको बताऊं कि इसका क्या फ़ायदा है। ये क्या कमाल की चीज़ है, 150 पिप्स तो ये गिफ्ट में दे देती है फिबोनाची जो है। अब आपने फिबोनाची नहीं लगाया था, मार्केट ने नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है। अब इसके लेवल्स होते हैं,
ये या तो 38 से वापस जाती है, या 50 से जाती है, या 61 से जाती है। अगर 61.8 से वापस नहीं जा रही, यहाँ से वापस नहीं जा रही, तो और इसने इसके नीचे आके कैंडल्स को क्लोज़ किया 61 के नीचे, तो आप समझ जाओ कि मार्केट और नीचे जाएगी। और अगर आप देख रहे थे तो आपको क्या पता चला, अगर आप H1 पे हैं तो 85 से लेके मार्केट कहाँ तक गई, 100 तक, 87, 800 पिप्स आपको यहाँ से इसने H1 पे दे दिए, जबकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे कम होंगे। लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है फिबोनाची लगाने का। मैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ सम टाइम, ठीक है। जैसे मैं आपको ये समझा दूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा लेता हूँ। मेजर जो बात मैं करने वाला हूँ वो आगे है, जो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ जाके इसी टाइम फ्रेम पे मैं बताऊँगा कि कैसे आपने इससे फ़ायदा उठाना है। तो अब मुझे ये पता चला कि ये 23 को क्रॉस कर गई तो 38 तक जाएगी, 38 को क्रॉस करेगी तो 50, और 50 के बाद मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा जब तक कि ये 61.8 से ऊपर जाके कोई कैंडल्स क्लोज नहीं होती। तो फिर मुझे 100-150 पिप्स विदाउट कन्फ्यूजन मिल जाते हैं, और बाज़ दफ़ा 200-200, 300-300 पिप्स भी मिलते हैं। तो फिबोनाची का लगाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनकी अगर आप कहेंगे तो मैं फिबोनाची कैसे लगाते हैं रिट्रेसमेंट, तो वो मैं बता दूंगा। इसके बाद आता है सेशन पर काम करना। कोशिश किया करें बग़ैर सेशन के काम आप न करें। सपोज़ आप गोल्ड पे काम कर रहे हैं तो आपकी जो टाइमिंग है, अब 5 बजे ऑनलाइन हो जाए, 1 घंटा चार्ट को एनालिसिस करते हुए, टाइम फ्रेम्स देखते हुए, इलियट वेव्स ढूंढते हुए, पिवट्स पॉइंट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लिख के रखते हुए इतना टाइम लगता है। 1 घंटे के बाद आपको समझ आना शुरू होती है, और ऐसे लगता है कि विद इन 5 मिनट्स आप जो है, हो सकता है कि 1 घंटे वॉच कर रहे हों और जस्ट 5 मिनट में आप उस दिन का प्रॉफिट लें और निकल जाएं, ट्रेड लगाएं और क्लोज़ करें और ख़लास मेरे 4% आ गए। तो ये चीज़ होती है, 1 घंटा भी आपको वॉच करना पड़ जाए तो आप करना ज़रूरी है। कभी भी लाइफ के अंदर डायरेक्टली आके मेरे दोस्तों मार्केट पे बैठे हुए ट्रेड्स नहीं लगाते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा यार वो नीचे आ रही है, यहाँ से इसने इस लेवल को भी क्रॉस कर रहा है, एकदम आपने सेल की ट्रेड लगाई और मार्केट ने ऊपर जाना शुरू हुआ। अब इसके पीछे का सिनेरियो क्या था, ये क्यों ऊपर जा रही है, आपको पता नहीं था, नीचे कोई सपोर्ट्स थी और आपने ट्रेड लगा दी, वो उसने सपोर्ट को टच किया और ऊपर चली गई। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी होती है। दिन के पिवट्स पॉइंट का मैंने बता दिया, ये 11 नंबर पॉइंट्स है, वो लिख के रखने हैं, ज़रूरी हैं आपके पास। 4 आवर्स, डेली, वीकली, मंथली, सब के पिवट पॉइंट एक वाइट पेपर पे लिख के आपके सामने रख लें, ताकि मार्केट की मूवमेंट का आपको पता चलता रहे कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है ये डेली के पिवट पॉइंट्स पे फ़लाँ जगह पे रेजिस्टेंस है। मैं तो काम कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से निकलना है प्रॉफिट लेके। जब वो रेजिस्टेंस को ऊपर क्रॉस कर गई तो फिर नेक्स्ट लेवल मेरा वहाँ तक होगा, तो मैं वहाँ तक चला जाऊँगा। तो ये चीज़ है। अब आगे मैं आपको वो चीज़ बताऊँ जिसकी वजह से आपने सारी ज़िंदगी पैसे कमाने हैं, कभी भी नाकाम नहीं होना। तो कहीं से भी मैं शुरू करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं देख के रखूँ, कहीं से भी जाके पीछे से मैं आपको शुरू करके बताता हूँ कि आप लोगों ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉर लाइफ कैसे सक्सेस होना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। यहाँ पे आ गए, ठीक हो गया। सबसे पहले जिस चीज़ को देखना है वो है नैरो स्टेट। ये कैसे बनती है, बन गई। यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज है, ये 21 की मूविंग एवरेज है, ये 9 की मूविंग एवरेज है।
ठीक है। तो जैसे ये यहाँ तक इसका एक लेवल होता है, जब यहाँ तक ये बन जाती है उसके बाद आपका प्रॉफिट का सिस्टम शुरू होता है। आपको समझ आ गई कि अब ट्रेंड बन रहा है बाय का। चार्ट भी आपने चेक किए हुए थे सारे टाइम फ्रेम, ठीक है। तो आपने देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है। कभी भी यहाँ पे जाके बाय की ट्रेड नहीं लगानी, कभी भी। मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी इस लेवल पे 21 की मूविंग एवरेज के करीब में पीछे से आ रही है, यहाँ पे रेड बार बनी, रेड बार को ढूंढते रहना है। जहाँ भी रेड बार बाय के ट्रेंड में बने तो फिर नेक्स्ट वो जाके ऊपर जाके क्लोज हो तो मार्केट बाय पे जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी पिन बार बनी थी रेड, और यहाँ से आप कि ये ट्रेड यहाँ पे कैंडल्स ऊपर जाके क्लोज होगी तो यहाँ से आपने बाय लगाया, और यहीं से आपने देखा कि कितने पिप्स आपको मिल गए। यकीनन ये जो टाइम होगा, ये सेशन का टाइम होगा, ये 1773 से तकरीबन आपको 400 पिप्स बैक वक्त मिल गए, और ये एक ही ट्रेड आपके दिन के लिए काफ़ी थी। आपने ट्रेड लगाई, अगले 10 मिनट्स में आपने ट्रेड क्लोज कर दी और ख़लास फिनिश। जब तक फिर 100%। फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आई। अब यहाँ पे इसने इन्वर्टेड हैमर बना दिया, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये मार्केट यहाँ से नीचे भाग जाती, लेकिन आप घबराए नहीं। क्यों नहीं घबराए? क्योंकि आपको पता था कि 20 की मूविंग एवरेज अभी सीधी ऊपर जा रही है, और मैंने रेजिस्टेंस भी लिख के रखे हुए हैं। ये फॉर एग्जांपल 1776 पे खड़ी है मार्केट, तो इसने तो अभी तक 78 तक जाना है, आपको पहले से पता है। फिर यहाँ पे एक रेड बार बनी और ग्रीन बार ऊपर जाके रुकी, और फिर यहाँ से यहाँ तक 100 पिप्स आपने और ले लिए। जैसे ही मार्केट 29 की मूविंग एवरेज और 20 की नीचे क्रॉस नहीं करती, तब तक आपने बाय के ट्रेंड में रहना है। जैसे ही वो फ़ौरन निकल जाएं, या जैसे ही आपको कोई इंडिकेटर्स नज़र आए और आपको पता हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपने लिख के रखा हुआ था, आप यहाँ से फ़ौरन निकल के आपने किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लिया। लेकिन आपको पता था कि 78 के बाद ये है रेजिस्टेंस 2, H1 के हिसाब से मार्केट की रेजिस्टेंस 2 है, और रेजिस्टेंस 3 तो 91 है। तो अब ये क्या करेगी कि मार्केट एक दफ़ा नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आई, यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ पे एक रेड बार बनी, ग्रीन ऊपर जाके उसके रुक गई, बड़ी ज़बरदस्त विदाउट शेडो। ये कमाल का एक सिग्नल है। तो यहाँ से आपने बाय किया, और यहाँ से लेके 76 से लेके 78 तक 200 पिप्स आपको मिल गए। मैं क्या करता हूँ कि मैं फॉलो करता हूँ कि कौन सी रेजिस्टेंस से, अगर रेजिस्टेंस 2 है तो रेजिस्टेंस 3 के दरमियान कितना गैप है। अब 2 को इसने क्रॉस कर दिया तो दरमियान में 500 पिप्स का था, तो मैं थोड़ा लंबा रिस्क ले लेता हूँ, 200 पिप्स तक भी प्रॉफिट ले लेता हूँ और फिर निकल जाता हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने देखते रहना है कि कहाँ पे आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से आपने निकल जाना है। अब इसी तरह का कोई और एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। यहाँ से नैरो स्ट्रेट बनी मार्केट, 200 की मूविंग एवरेज नीचे, और ये 20 जो 1 है इसकी बाय की तरफ जाना शुरू हुई। तो फर्स्ट में आपने ट्रेड नहीं लगाना, नीचे आई, यहाँ पे रेड बार बनी, और यहाँ से आपने जब इसने इसको क्रॉस कर लिया तो चाहे ये बहुत बड़ी बन गई थी, नेक्स्ट कैंडल से आपने बाय करना है। 180-70 पिप्स यानी स्टैंडर्ड की ट्रेड है तो $60-70 $80 लेके साइड पे हो जाना है, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे एक ग्रीन बार थी, रेड बार ने नीचे आके इसके क्लोज हुई, तो आपको समझ जाना चाहिए 150 पिप्स मार्केट नीचे अब जा सकती है, तो आपने यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। अब क्या होता है, आपने यहाँ से ट्रेड लगाई इस लेवल से, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है।
यहाँ से ट्रेड लगाई, इसको रुकने के बाद ग्रीन वाली कैंडल्स के दोस्तों तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर मार्केट नीचे आई, फिर रेड बार बनी और ग्रीन जाके इसके ऊपर रुक गई, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ से ट्रेड लगाएं और देखें कितना गया। जब तक आपकी 21 की मूविंग एवरेज सीधी रहे ट्रेड लगाने हैं। जब ये मुड़ना शुरू हो जाए तो फिर आपने निकल जाना है, चाहे फिर ऊपर नीचे होती रहे, आपने वहाँ पे काम नहीं करना है। और कोई इस तरह की एग्जांपल्स मैं देख के आपको कंफर्म करके बताऊंगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। मार्केट आई, इसको टच करके नीचे, फिर ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने एक सिग्नल दिया बाय का। जब इसने इसके लेवल को क्रॉस किया तो मार्केट फिर बाय पे चली गई। तो जो ये इस तरह की जो सिचुएशन बनती है जिसमें 21 की मूविंग एवरेज बिल्कुल स्ट्रेट सीधी नहीं आ रही होती है, उस पर रिस्क नहीं लेते, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसने फिर काम शुरू किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठा होता तो मैं यहाँ से काम शुरू करता, इस लेवल से। जैसे ये नीचे आई, ऊपर गई, इसने यहाँ से सिग्नल दिया तो यहाँ से मैं काम करता और फिर यहाँ से करता, फिर यहाँ से करता। यहाँ से तो बात तो कभी भी नहीं करता, चाहे मार्केट यहाँ से और भी नीचे जाती, सिवाय इस के मैं स्पोर्ट्स देख लेता कि स्पोर्ट्स 2 चल रही है या 3 चल रही है, ठीक है। जब स्पोर्ट्स चल रही होती है तो पता चलता है। आपने कभी भी काम करना है IM5 के टाइम फ्रेम पे करना है और इसी मेथड को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से नैरो स्ट्रेट बनी, ये ऊपर गई, आपके पास ये रेड 9 के करीब आके बनी और यहाँ से फिर मार्केट बाय गई। 9 के, ये जो 9 की मूविंग एवरेज है, मार्केट का ट्रेंड इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। बस इसके करीब आके ऊपर जाता है, इसके करीब आके ऊपर जाता है, इसके करीब, इसको देखें। और सम टाइम क्या होता है कि 21 की मूविंग एवरेज के करीब आके मार्केट ऊपर जाती है। ज़ाहिर मार्केट एकदम तो ऊपर जाती नहीं है, रिजेस्ट करती रहती है, तो बाज़ दफ़ा 9 की मूविंग एवरेज को भी मार्केट नीचे क्रॉस कर लेती है। अब यहाँ से एक और मैं दिखाता हूँ आपको सेल या बाय का जो भी बनता है। यहाँ पे देखें, 200 की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ गई और 21 की नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ से एक दफ़ा नीचे आई, इसने नैरो स्ट्रेट बना ली। आपने यहाँ से देखो कितना कमाल का सिग्नल्स था, ये जो इस तरह का होता है। ये ग्रीन बार बनी और रेड नीचे आके इसके नीचे आके रुकी और एक दफ़ा एकदम मार्केट नीचे गई। तो क्या कोशिश करनी है दोस्तों, 70, 80, 100 फर्स्ट में ज़्यादा आ सकते हैं। उसकी रीज़न भी बता देता हूँ। जब आपकी फर्स्ट सिग्नल्स मिलता है, ग्रीन बार के बाद रेड बार बनती है, तो मार्केट ने नीचे आना होता है, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है कि आप 200 पिप्स तक भी जा सकते हैं, 150 पिप्स तक भी जा सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे ग्रीन बार बनी, रेड ने इसको नीचे क्रॉस किया और देखो कहाँ तक आई, यहाँ तक आई। फिर ऊपर गई, ग्रीन बार बनी, रेड ने यहाँ से नीचे आपने ट्रेड लगानी है। जब ये यहाँ पे आके रुक जाए नीचे, तो यहाँ से आपने ट्रेड लगाई और मार्केट कहाँ तक आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर समझ नहीं आ रही आपको किसी बात की, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजें कि इस बात की मुझे समझ नहीं आई व्हाट्सएप पे, तो मैं आप भाइयों को उसके बारे में तफसील से बता दूंगा। किसी किस्म की भी कोई मालूमात चाहिए होगी तो बताऊंगा। और मैं एक्सक्यूज़ करता हूं कि अभी तक एलियट वेव्स पे मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, मेरा बिज़नेस भी है, साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग्स का भी काम करता हूं, तो
जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैंने वीडियोस बनानी शुरू करनी है इंशाल्लाह तमाम दोस्तों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे।